अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी दोस्तों, यारो, सब खैर खैरियत है, ठीक ठाक हो। आज एक इशू है, सोशल इशू है, बड़ी गमनाक और अफसोसनाक खबर फेसबुक पर भी तकी, मीडिया मैन स्ट्रीम मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी। बड़ा दिल किया कि मैं उसने पर वीडियो बना, बड़ा दिल दुखिया। आज की वीडियो जी वो मैं उर्दू च बनासा, क्योंकि कई दोस्त ऐसे वे जड़े पटवारी जबान नहीं समझने, तो इस वास्ते बड़े गौर नाल वीडियो तक्या और तको। तुसां लोग जड़े वीडियो तकने वाले वो भी ऑब्जर्व करो कि साढ़े सज्जा खब्बा क्या होना पाया, असां की अजे लोग हैं और असां की क्या रही गया। तो मैं वीडियो स्टार्ट करसा जी, दरखास्त करसा दोस्तों की जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करन और बैल आइकन प्रेस करी सकन, ताकि जी वीडियो मैं अपलोड करा तुसां तक पहुँची गए। ये तुसां दी मोहब्बत और तुसां दा खलूस उसी माड़े नाल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। आज मैंने खबर एक देखी मीडिया पर कि एक बाप ने अपनी 3 बेटियों को गोली मार दी, इसलिए कि वो ईद के कपड़े मांग रही थी। दूसरी खबर ये थी कि एक बाप ने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया। ये क्यों किया उन्होंने, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन जब ये मैं सारी चीज़ें देख रहा था तो मेरे जहन में बहुत अरसा पहले एक कॉलम मैंने पढ़ा था जावेद चौधरी साहब का, जो आजकल एंकर पर्सन भी हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर। कुर्बानी, वो कुर्बानी की ईद पे एक इंसान ने खाना ना होने की वजह से, गोश्त ना होने की वजह से अपनी बेटियों को और बच्चों को ज़बह कर दिया था। उसने कुर्बानी दे दी थी। वो एक आप नेट पे या जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ेंगे, बड़ा दिल खराश वाक़या है। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं हमारे माशरे के अंदर और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। अब ये क्यों है? नस्ल कौम, हम इतने पस्ती का शिकार हो चुके हैं कि हमारे दाएं बाएं ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं, बगैर किसी पीलो जद के कोई बंदा उठता है और दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। इख्तलाफ राय हक है हर बंदे का, लेकिन इस तरह की जुनूनियत और इस तरह का बिहेवियर जो है वो हमारी जड़ों को, हमारे माशरे की जड़ों को खोखला कर चुका है। आपने खबरें सुनी होंगी छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियों की, उसके बाद उनको कत्ल करने की। हम इतने सख्त खसीस दिल हो चुके हैं, हम अपने रब से भी नहीं डरते। हमें उस वक्त ख्याल नहीं आता कि यार हम किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी बेटी के बाप हैं, किसी औरत के शोहर हैं। और ज़रा सा भी ख्याल नहीं आता ऐसे लोगों को। अच्छा, ऐसा क्यों है? सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। तो जो मुझे समझ आती है कि माशरे में जो किरदार है हर बंदे का वो नापैद हो गया है। हम अपना किरदार निभा नहीं रहे उस तरह से, और इतनी शकीकुल कल्ब और सख्त दिल माशरा है कि हम इन सारी बातों के बावजूद फिर उसी तरह की मामलाते ज़िंदगी में, रौनकों में और अपनी ज़िंदगी के मेलों में गुम हो जाते हैं। 2 4 6 दिन हम उसको खबर के तौर पे देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम, मेरे समेत, कोशिश नहीं करते कि इस मसले को
ये जो मसला पेश आया है, क्यों पेश आया है, इसको हल कैसे किया जाए, सोचते नहीं हैं। हम खबर को खबर देखते हैं और ख़बर सुन के अफसोस का इजहार करके, कमेंट्स करके और सैड वाला आइकन प्रेस करके हम ये समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये ख़बर सुनी और मैं जब अपने अफ्तारी के दस्तरखान पे बैठा तो जब मैंने देखा तो अल्लाह पाक की नेमतें मौजूद थी। फ्रूट था, पकोड़े थे, समोसे, शरबत, जूस, जो अल्लाह पाक ने नेमतें अता उस अफ्तारी की। तो मुझे बड़ा दिल दुखा कि कई ऐसे लोग भी होंगे जो शायद पानी से रोज़ा खोलते होंगे, या शायद उनके बच्चे इस इंतज़ार में होंगे कि कोई आएगा और वो हमारे पापा, मामा, भाई या कोई चाचा, ताया, कोई ऐसा आएगा जो हमारे लिए फल ले आएगा या कोई फ्रूट ले आएगा, समोसे पकोड़े ले आएगा। इस इंतज़ार में होते हैं। तो बड़ा गिल्ट फील हुआ मुझे। तो ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो गिल्ट फील हुआ और फिर हमने खा पी लिया और फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो। अच्छा, जो पहली बात मैंने बताई आपको कि बाप ने बेटियों को गोली मार दी क्योंकि वो ईद के कपड़े मांग रही थी। उनको चाहिए था कि वो ईद पे कपड़े पहने, चूड़ियाँ पहने, मेहंदी लगाएं। तो बाप जो है वो गरीब आदमी था, उसके पास वसाइल नहीं थे। तो उसने इज़्तिराब में आके और जज्बात में आके कि मैं अपने बच्चों को कपड़े नहीं दिला सकता, तो उनको गोली मार दी और उनको मौत की घाट उतार दिया। फूल सी बचियां, मैंने तस्वीर में देखी, फूल सी बचियां। ऐसे लोग क्यों करते हैं? हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है कि अगर चिमटी के ऊपर भी पाँव आ जाए तो उसका भी हिसाब होना है। ऐसा बाप हो सकता है कोई? मैं भी सब औलाद हूँ, जो आप में से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो भी सब औलाद हैं। अल्लाह पाक सब की औलादों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कैसा वो आदमी है जिसने उन बेटियों को अपने कानों पे उठाया होगा, उनके साथ खेला होगा, उनसे बातें की होंगी, उनसे प्यार किया होगा, उन पे शफ़क़त का हाथ रखा होगा, और फिर एक दम से उसके अंदर इतनी जुनूनियत आ जाती है कि वो उनको मौत की घाट उतार देता है। ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें मनासुल कौम और माशरे के तौर पे सोचना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसी का हक जो है ना वो इतना ज़्यादा है कि मतलब बयान से बाहर है। सहाबा कराम फरमाते थे कि हमें इस हद तक खौफ आता था कि यह शायद हमें पड़ोसियों के हकूक़ जो है वो ख़ानदान में शराकत, ज़मीन और जायदाद में शराकत की हद तक हमें ले जाएंगे। और हम देखते हैं अपने दाएं बाएं, सहरी पे, अफ्तारी पे, आम खुशी गमी के मौक़ों पे हम अपने पड़ोसियों को उनका कितना ख्याल रखते हैं। ये पड़ोसियों जो उसके पड़ोसी हैं इन दोनों वाक़यात में वो बराबर के शरीक हैं। इस सारे अमल में, कत्ल में हम बीइंग ए नेशन, बीइंग ए कौम, बीइंग ए माशरा कातिल हैं उन बच्चों के जो छोटी सी खुशी की वजह से अपने बाप के हाथों कत्ल हो गई। और उस बाप, मैं तो उसको बेगैरत आदमी कहूँगा, उसने कोई ऐसा पर सोचा भी नहीं। यार मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैंने ये सुना है, लेकिन उसके बाप को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। ज़रा वो बाप है, अब वो जेल में होगा, अब दूसरे मामलात ज़िंदगी के, अब वो ज़िंदगी की एक नई कहानी में उस नए मसाइल का शिकार हो जाएगा। तो हम गुस्से पे इतना काबू क्यों नहीं रख सकते? हम दीन से दूर हो चुके हैं, अपने माशरे की जो इक़दार हैं उनसे दूर हो चुके हैं, और इस वजह से ये मामलात पेश आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो जिसने समंदर कह रहा हूँ,
दरिया में या नहर में बच्चों को फेंक दिया। अब उसने किया क्या, बच्चों को लेके साथ चला गया, घुमाता फिराता रहा उनको। अच्छा, फिर उसने उनको नहर में फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद क्या क्या किया उसने, घर आके बीवी को भी नहीं बताया। उसने कहा जी किसी रिश्तेदार के घर छोड़े, वो आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। जब वो उसको ना मिली तो वो बीवी उसकी रिपोर्ट कर देती है। जब रिपोर्ट करती है उसको पकड़ते हैं तो वह इकरारी जुर्म करता है, और फिर उल्टा बीवी पे इल्ज़ाम लगा देता है, बदचलनी का। मतलब इस हद तक वो बंदा गिर चुका है कि उस बीवी के साथ जिसके साथ तुम रह रहे हो, जिसके बच्चों के तुम बाप हो, जिसके साथ तुमने इतना अरसा गुजारा है, उस पर तुम बदचलनी का इल्ज़ाम लगा, बेशरम आदमी। क्योंकि अब उसे कोई बात और सूझी नहीं अपनी जान बचाने के लिए। ये क्यों हुआ है, ये दोनों वाक़यात क्यों हुए हैं? हम हुकूमत को कह देते हैं जी मुख्तलिफ लोगों ने अपने सियासी इख्तलाफ की वजह से हुकूमत के ऊपर जी हुकूमत की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, हुकूमत की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। हर दौर में महंगाइयाँ होती रही हैं, हर दौर में इस तरह के मामलात होते रहे हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है, हुकूमत चलना ना चलना, महंगाई होना अलग सब्जेक्ट है। क्या इस महंगाई के दौर में हम लोग कपड़े नहीं पहन रहे, हम अच्छी गाड़ियाँ नहीं चला रहे, हम अपनी बूदोबाश में कोई कमी की है हमने? उसी तरह हम खा पी रहे हैं, उसी तरह हम गाड़ियों में पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, उसी तरह हम शॉपिंग में प्रमोशनों में जाके शॉपिंग कर रहे हैं। प्लाजो में आप अपने सराउंडिंग में बाज़ारों में जाके देखें, राजा बाज़ार चले जाएं, कमर्शियल मार्केट चले जाएं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप रहते हैं, सुपर मार्केट चले जाएं, अपारा मार्केट चले जाएं, नश्तर मार्केट, पेशावर मोड़ चले जाएं, आप कराची कंपनी चले जाएं, सदर चले जाएं, अगर लाहौर में रहते हैं लिबर्टी चले जाएं, अनारकली चले जाएं। लोगों का हजूम है कोरोना के बावजूद, और लोग इस तरह की शॉपिंग कर रहे हैं। इस तरह कराची में चले जाएं, दूसरे मुख्तलिफ शहरों में चले जाएं आप, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, हर जगह पे शॉपिंग कर रहे हैं लोग। क्या हम ऐसी सोसाइटी हैं, ऐसा मुआशरा बन चुके हैं कि जब हम अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहे होते हैं, उनके लिए खाना ले रहे होते हैं, तो हमारा ख्याल नहीं, हमें ख्याल नहीं करना चाहिए कि हमारे पड़ोस में भी बच्चे हैं, बेशक वो गरीब हैं। सस्ते कपड़े ले दें उनको, आप सस्ती चीज़ें ले दें, वो चीज़ें ना लेके दें जो आप अपने बच्चों को लेके दे रहे हैं। कम से कम उनका दिल तो रख लें आप। मेरे समेत मुझे भी ऐसा करना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा मैं करूँ। और मेरी दरख्वास्त है सबसे, आप अपने सराउंडिंग में देखें, सिर्फ सफ़ेद पोश और लोग होते हैं, वो मांग नहीं सकते। उनका मांगना बड़ा मुश्किल होता है, किसी बंदे से पैसे मांगना। अच्छा, आप गरीब आदमी को, बेरोज़गार आदमी को उधार भी कोई नहीं देता, ना दुकान वाला उधार देता है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ये वापस नहीं करेगा। 22 करोड़ के जंगल में 22 करोड़ जानवर रहते हैं हमारे मुल्क में। हम रेवड़ हैं जानवरों का, हम इंसान नहीं हैं। ये सारे जो कत्ल हुए हैं मासूम बच्चे, जिनका कोई कसूर ही, गलती नहीं है, सिर्फ इतनी गलती है कि उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। वो कपड़े पहने, मेहंदी लगाएं ईद पे, पेट भर के अफ्तारी करें, वो फ्रूट चाट, वो आइसक्रीमें, या वो ज़रूरत की चीज़ें लें जो इंसानी ज़रूरत है, छोटी सी ख्वाहिशात। वो लग्जरी तो कोई नहीं मांग रहे थे किसी से, ना वो किसी की प्लाट, जायदाद, दौलत, गाड़ी, जेवर, सोना कोई नहीं मांग रहा था, खाना और कपड़े। अच्छा, अब मैंने ये कहा था आपको कि मैं बताऊंगा कि ये किया क्यों है उसने, ऐसा क्यों किया है। फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है बंदे को? फ्रस्ट्रेशन इसलिए जब हर तरफ से जब नाउमीदी पैदा हो जाती है, तो फिर वो बंदा इस इंतहाई इक़दाम करने पर तैयार हो जाता है। यार कोई दोस्त मुझे पास बैठा नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, मेरी बात सुन नहीं सकता, मेरा मसला हल नहीं कर सकता, तो वो अंदर ही अंदर अपनी बातों को सोचता है, वो अपने प्लान बनाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा,
और एक टाइम ये आता है कि वो शैतान उसके अपने पूरे नरगे में ले लेता है उसको, और उससे शैतानियत और हैवानियत के सारे हदें पार करके वो इस तरह के इक़दामात करने को तैयार हो जाता है। मतलब बात करने का ये है कि अब ज़ाहिर है बाप है, दोनों वाक़यात में दोनों बाप हैं, और वो इस बात कतई नज़र के वो अब कर चुके हैं, एक वाक़या हो चुका है। अब जो उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, अच्छा उन्होंने कितना गिल्ट फील किया होगा? ऑफ कोर्स किया होगा, मेरा ईमान कहता है किया होगा। रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, लोग ज़कातें दे रहे हैं, लोग इबादतें कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है ऐसी बातों का? हम किस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये एक सवाल है। हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और मेरी दरख्वास्त है, जो लोग मेरी वीडियो देख सुन रहे हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं, सिर्फ अपने 3-4 जो आपके बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी हैं, जिनकी दीवारें आपके साथ मिलती हैं, जिनकी गली आपके साथ मिलती है, ठीक है, उनके घर जाया करें। जो ख़वातीन हैं उनको उनके घर वैसे भेज दिया करें, देखें उनके घर कैसे मामलात हैं, वो कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे पीते हैं। इसलिए नहीं कि आप वहाँ टो लगाने के लिए, वो खबरगिरी करने के जाए, इसलिए जाएं कि शायद उनको ज़रूरत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो जो आप पूरी कर सकते हो। थोड़ी सी चीनी की ज़रूरत हो सकती है, नमक की, सब्ज़ी की। अगर सालन पकाते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दें, शोरबा ज़्यादा बना के 1 प्लेट भेज सकते हैं हम। जब मैं छोटा था तो ऐसा था, हम पड़ोसियों के घर जाते थे, वो हमारे घर आते थे, हमें एहसास ही नहीं होता था कि हम अपने घर में बैठे किसी के घर खाना खा रहे हैं। वो इक़दार थी, वो मजबूत माशरा था। अब हम इस माशरे अपने को इतना कमज़ोर कर चुके हैं, और इसमें हर बंदा अपना हिस्से का किरदार अदा कर रहा है। हम मोबाइल में बैलेंस तो डाल लेते हैं, इंटरनेट तो डाल लेते हैं, हम गाड़ी में पेट्रोल तो डाल लेते हैं, किसी अच्छी मार्केट में, अच्छी आइसक्रीम पार्लर में जाके आइसक्रीमें खाते हैं, जूस पी लेते हैं, कढ़ाई खा लेते हैं होटल में जाके। लेकिन हमें एहसास नहीं है कि यार जो हमने 700-800 की 1000 रुपये का खाना खा लिया है, इससे किसी के महीने भर का राशन आ सकता था। मेरा एतराज़ नहीं है किसी पे, अल्लाह पाक ने उसको दिया, ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन उन लोगों का भी हक है, उन लोगों का भी हक है जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं। हज़रत मौला अली का कौल है कि वो आदमी जब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक दूसरे का हक न खाए। अब सवाल यह है कि हम बचत करके तो अमीर हो सकते हैं, कमेटी डाल ली, किसी ने प्लाट ले लिया, उस पर मुनाफा हो, लेकिन हम हक खा रहे हैं। ये वो हक है गरीब बच्चों का, गरीब बेवाओं का, और उन लोगों का जिनको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, जिनको तन पे कपड़े पहनने मुयसर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा भी मेरे समेत इस वीडियो को देखने के बाद अपना मुहासबा कर लेता है, अपने इर्द गिर्द, अपनी गली में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी मार्केट में, अगर किसी की दिहाड़ी नहीं लगती, किसी रेड़ी वाली की, ठेले वाले की, तो उसके साथ वाले दुकान वाला उसका कितना ख्याल रखता है। पड़ोसी है, अमीर है, चुबारे वाले घर में रहता है, उसके साथ जो गरीब लोग रहते हैं उनका कितना ख्याल रखता है। मांगने वाले को सब दे देते हैं, ना मांगने वाले को कोई नहीं देता, वो ना मांग सकता किसी से। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि ख्याल रखें दूसरे लोगों का, क्योंकि हमने भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होकर अपने इन जो जराइम है इनका भी हिसाब देना। ये जराइम है, हम बीइंग ए नेशन, बीइंग ए कौम, मुजरम है उन बच्चों के, उस बाप के, उस माँ के
जिसके लफ्ते जिगर देखते ही देखते वो मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ना करे मुस्तकबिल में कभी ऐसी मैं ख़बर सुनूं, और अल्लाह करे कि हमारे हालात और इतने अच्छे हो जाएं, हमारे मुल्क के, हमारे माशरे के, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें और ऐसा पकड़ें कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए पकड़ें। अब जो देने वाले हैं वो फ़ोटो छुपा लेते हैं, ठीक है, अगले बंदे को जलील करने की हद पार करके चले जाते हैं। प्लीज़ मत ऐसा करें, देना है तो छुपा के दें। एक हाथ को दूसरे समय शाद फरमाया कि ऐसे दो जैसे दाएं हाथ से दिया और दूसरे हाथ को पता न चले। तो मेरी सबसे गुजारिश है, और किसी मुल्क से गरीब मुल्क है, इथोपिया है, कांगो है, म्यांमार है, भूटान है, गरीब हमसे गरीब मुल्क है, वहाँ से कभी ऐसी खबर नहीं आती कि भूख की वजह से किसी बाप ने अपने बच्चों को मार दिया, भूख की वजह से किसी माँ ने अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो मेरी गुजारिश है तमाम दोस्तों से, बार बार गुजारिश है कि अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने पड़ोस में, अपने शहर में, अपने ज़िले में देखते रहें, कोई ज़रूरतमंद मिलता है तो बहाने से उसकी मदद कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।